वेलकम व्यूअर, आज हम फिर आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर इसमें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अपना मैटर चेंज ऑफ वॉइस। इससे पहले हमने चेंज ऑफ वॉइस के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आप टेंस वाइज चेंज ऑफ वॉइस पैटर्न पढ़ चुके हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल जो सेंटेंस स्ट्रक्चर थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हमारा WH फैमिली, हु, imperative sentences, passive without agent, passive with modals। आज हम कुछ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मिसलेनियस सेंटेंसेस बोलते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम इसी के साथ ही अपना ये टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस, इसको कंप्लीट कर दें। और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अब हम अपना स्टार्ट करने वाले चेंज ऑफ वॉइस। जैसे कि आप देख रहे हैं आप पीछे अपना पैसिव ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव वर्ब हमारी कौन सी होती है, जहां पर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा बन रहा है, सब्जेक्ट, ये सब आपकी हैप्पी वर्ब है। ये देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, प्लस वर्ब में जब लगाते हैं टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग इसको हम कैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, प्लस टू, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे सामने है, इसके बारे में आपको टेंसेस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कब प्रयोग करते हैं। आपको अगर याद हो तो फ्यूचर डेफिनिट टेंस में हमने बात की थी कि काम फ्यूचर में कंप्लीट होना है, ठीक है, लेकिन हम टेंस को यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस, ना है, ने है, नी है। जैसे कि आई एम टू फिनिश दिस वर्क, मुझे काम खत्म करना है। वी वर टू बाय ए कार, हमें कार खरीदनी थी। ठीक है, ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर हो गए दोनों हमारे। तो पैसिव स्ट्रक्चर हमारे क्या बनते हैं यहाँ पे, आई एम दिस वर्क, ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, या हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, वी वर टू बाय ए कार वॉज टू बी बॉट बाय अस। इसी के साथ ही कुछ सेंटेंस आप लोगों के लिए, जैसे कि आई वांट टू प्ले क्रिकेट, ही इज टू गो टू होम, आई हैव टू टेक कॉफी। इन्हें आप कन्वर्ट कीजिए, चेंज कीजिए इसमें पैसिव वॉइस में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं मिसलेनियस सेंटेंस के बारे में। ठीक है, हमारे मिसलेनियस सेंटेंसेस विविध प्रकार के जो वाक्य होते हैं, अब हम एक एक करके उन सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बातें करते हैं, कैसे वो उनका जो एक्टिव स्ट्रक्चर आता है और उनको हम पैसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इट इज टाइम, प्लस टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउ। जब भी आप ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमारा आता है मिसलेनियस सेंटेंस स्ट्रक्चर का। सबसे पहले इट इज टाइम, आपको सेम रखना है बिल्कुल। टू की जगह आपको क्या लगाना है, फोर्थ, उसके बाद नाउ और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल इजी है, देखने में जितना ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो उतना ही इजी सेंटेंस होता है। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नाउ। तो हम इसे कैसे चेंज करते हैं, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड। हमें करना क्या है, सेम ये जो ऑब्जेक्ट है
वो टाइम अब 4 के बाद हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। बाद में 2 में 7 प्लस में बी और वर्ग की थर्ड फॉर्म। जैसे बताया था मैंने आपको कि जहां में कुछ समझ नहीं आता हम बी को उठाकर रख देते हैं, क्योंकि 2 के बाद हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है और बी हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग। इट इज टाइम फॉर द राइटिंग टू बी स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारा ये उससे भी सेंटेंस हमारा आता है, जैसे कि देयर प्लस में बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बी कौन सी हमारी, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। प्लस में नाउन और प्लस में इन्फिनिटिव यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब पैसिव स्ट्रक्चर में इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देयर, सेम यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, बी फॉर्म ऑफ वर्ब, नाउन और लास्ट में क्या लिखना, बस 2 प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल इजी बनता है हमारा ये। देयर आर 6 लेटर्स टू राइट। कुछ भी नहीं करना, आखिर तक देखो ये लेटर तक हमें सेम रखना है, 2 भी हमें ऐड करना है, साथ में क्या करना है, बस बी प्लस वर्ब की थर्ड और सेंटेंस हमारा ये चेंज हो जाता है ना, बिल्कुल इजी। अब हम बात करते हैं हमारी पैसिव विद प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस जो हमारे वर्ब के साथ में ऐड होती है उनको हमें ऐसे आगे रखना होता है, उनको हम हटा नहीं सकते। जैसे कि ही लाफ्ड एट मी, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशंस और ये हमारा ऑब्जेक्ट। आई वॉज लाफ्ड, क्योंकि सेंटेंस हमारा कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और एट हमने साथ रखा है, बाद में बाय और ऑब्जेक्ट। क्लियर। ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, his parents are looked after by him। क्लियर। आगे हमारा आता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा एक और ये, जहां पर क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट आस्क। नरेशन के अंदर जैसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं कुछ वैसा ही ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसमें हमें क्या करना है, देखिए पहले करिए, सब्जेक्ट आस्क, ऑब्जेक्ट इफ यू वेदर प्लस में क्लाउड्स। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें जो ये सेंटेंस का पार्ट है ना, बस इसे चेंज करना है, यानी कि जो पहला पार्ट है इस सेंटेंस का हमें उसे चेंज करना है। सेंटेंस लिखकर के बाद जो भी हमारा रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको हमें छेड़ना है। बिल्कुल इजी बनेगा आपका ये भी। देखिए यहाँ पे, आई आस्क्ड हिम इफ शी वेंट टू जयपुर, तो क्या आ जाएगा, he was asked if she went to Jaipur। ठीक है। they asked me if I knew his address, तो I was asked if I knew his address। क्लियर। अब आगे देखिए हमारा पैसिव ऑफ वर्ब, सो फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड्स, यानी कि ऐसे एक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें हम ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग जो प्रीपोजिशन यहाँ पे लगनी है हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, आई नो हर, शी इज नोन टू मी। क्लियर। अगर यहाँ पे बाय लगाऊं तो कुछ अटपटा सा लगता है। ही अनोयड मी, वह मुझसे नाराज है। आई वॉज annoyed with him। क्लियर। यहां पे मैं बाय का प्रयोग ना कर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है। पॉजिटिव वर्ब्स, आई मेड हिम पॉलिश माय शूज, यानी कि सेंटेंस वो सेंटेंस है जब हम अपने कार्य किसी और से करवाते हैं। ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, ही वॉज मेड टू पॉलिश माय शूज। I saw her go, तो क्या आ जाएगा, she was seen to go। डबल पैसिव, जब एक ही सेंटेंस के अंदर हमें दो पैसिव मिल जाते हैं, जैसे she wrote the book, अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये खत्म हो जाता है, लाइक ऐड कर दिया एंड wrote
पब्लिश्ड। तो एक ही एक्टिव वॉइस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर हमें दो एक्टिव वॉइस सेंटेंस मिल रहे हैं, तो इन्हें कन्वर्ट करते हैं क्या हो जाएगा, द बुक हमारा क्या बन गया यहाँ पे, सब्जेक्ट वॉज रिटन एंड वॉज पब्लिश्ड बाय हर, यानी कि जो एंड के बाद था इन दोनों को हमने एक साथ उठा दिया और बाकी जो हमने रूल बनाए थे उसे कोडिक्स के हमने कंप्लीट किया। द बुक वॉज रिटन, क्लियर, एंड गॉट पब्लिश्ड बाय हर। नेक्स्ट देखिए हमारे यहाँ पे आता है वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब हमें ऑब्जेक्ट डबल मिल जाते हैं तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को बारी बारी लेकर सब्जेक्ट के रूप में उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे कि ही गेव मी ए पर्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये भी है और ये भी। तो अ पर्स वॉज गिवन टू मी बाय हिम। नेक्स्ट क्या बन रहा है इसका, आई वॉज गिवन ए पर्स बाय हिम। नेक्स्ट देखिए रानी गेव हिम ए लेटर, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको उठाते हैं यहाँ पे, इसके साथ a letter was given to him by रानी, बाद में इसको उठाएंगे हम, he was given a letter by रानी। यानी कि आप इन दोनों के साथ इस पैसिव स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे आप इसके साथ कीजिए या इसके साथ कीजिए, दोनों आपके वो ठीक होंगे। ओके, अब आगे आता है हमारा, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कुछ वाक्यों में शुरुआत होती है, जब कुछ वाक्यों में लिखा होता है पीपल थिंक, पीपल से, वी नो, एवरीवन नोज। इस तरीके से कुछ सेंटेंस जब शुरू होते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर तो उन्हें कैसे चेंज किया जाता है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, दे बिलीव दैट मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच। यहां पर क्या आएगा, इट वाज बिलीव दैट, देख रहे हैं आप यहाँ पे, इट वाज बिलीव दैट मिस्टर शुक्ला वाज वेरी रिच। आपको केवल क्या लिखना है यहाँ पे, दे बिलीव्ड की जगह इट वाज बिलीव्ड। हम यहाँ वाज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पास्ट फॉर्म है। क्लियर। नेक्स्ट यार सॉरी, इसके साथ हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि मिस्टर शुक्ला वाज बिलीव्ड टू बी वेरी रिच। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, पीपल से दैट ही इज ए थीफ। यहां पर हमारा कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, इट इज सेड दैट ही इज ए थीफ। ये नेक्स्ट हमारा कैसे बन जाएगा, चेंज करेंगे तो ही इज सेड टू बी थीफ। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। अब कुछ प्रोवर्ब्स आती है हमारी, प्रोवर्ब क्या, जो जितनी भी हमारी प्रोवर्ब आती है, जैसे कि दो जो आपने लिखी है, डू गुड हैव गुड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इट इज सेड दैट, उसके बाद आप ये लगा सकते हैं और आपका क्या है, जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था चेंज ऑफ वॉइस यहां आपने कंप्लीट किया। मैं धन्यवाद तुमसे कर रहा हूं अपने गायत्री स्कूल के प्रिंसिपल सर अनिल वर्मा जी का और हमारे नए स्पॉन्सर न्यू आदर हाई स्कूल के प्रिंसिपल सर जितेंद्र जी का, जिन्होंने हमारा इतना अच्छा साथ दिया, और मेरे कैमरामैन मेरे अजीज कपिल सोनी जो शुरू से ही मेरे साथ बने हुए हैं। आज हमने अपना चेंज ऑफ वॉइस कंप्लीट किया है और नेक्स्ट ईयर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आई होप ये साल आपके लिए अच्छा गया और जो आने वाला साल है वो आपके लिए काफी अच्छा जाए। आप बहुत कुछ सीखें और सिखाएं, नई कामयाबी आपको मिले, आप ऊंचाई तरफ जाते रहें। इसी उम्मीद के साथ हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।